हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की क्लास लेने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग की क्लास ये हमारी आज सेकंड क्लास है। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में जो साधारण वर्ष, लीप वर्ष में या कोई दिनों की संख्या होती है, कोई भी दिनों की संख्या एग्जाम में दे दे तो उन दिनों की संख्या साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जो विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं वो हमने कल की क्लास में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि वो क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो आप ये हम जो क्लास ले रहे हैं रीजनिंग की, दोस्तों वैसे तो हम पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ये मतलब अभी ले रहे हैं, लेकिन आप इस क्लास से चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप मेरे इस क्लास से कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ने की ताकत रख सकते हैं जब इस क्लास को आप अच्छे से ले लोगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने ऑड डे के बारे में, विषम दिन के बारे में बात की थी और हमारा ये रीजनिंग में हमने एक चैप्टर लिया है कैलेंडर। तो आप लोगों को मालूम होगा तो कैलेंडर तो क्वेश्चन आता ही आता है कैलेंडर का, और क्वेश्चन ऐसे आता है कि बच्चों का दिमाग भी घूम जाता है उन क्वेश्चनों में, कैलेंडर वाले क्वेश्चनों में। लेकिन आप उस चिंता उसकी छोड़िएगा, वो चिंता आप मेरे ऊपर, अपनी उस समस्या को मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं उस समस्या को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। मैं ये वादा करता हूँ आज से इस क्लास को शिवम स्टडी में पढ़ने के बाद आपको कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है बट आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम क्वेश्चनों का वो करने का वो तरीका बताएंगे दोस्तों कि आपके समझ में भी आ जाएगा और कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें कैलेंडर में क्या होता है कि कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत रह जाते हैं, बस कौन सा एक दिन पहले एक दिन बाद, या मतलब इसी में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, कन्फ्यूजन में ही रहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों कमेंट भी ज़रूर करना। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा ना लगा हो या अच्छा लगा हो, जो कुछ भी आपके मन में जैसे भी आए, कमेंट हमको ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट हैं वो हम आपको डायरेक्ट नोट से ही दिखा दे रहे हैं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इनको देख लें, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन पॉइंटों को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे किसी का एग्ज़ाम नहीं है अभी तो आप चाहें, देखो ये रीजनिंग तो हम जल्दबाजी में नहीं कराएंगे, लेकिन जब तक पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो जो जो टॉपिक पुलिस के हैं हम उन टॉपिकों को पहले कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं टॉपिकों को हम पहले कवर करेंगे दोस्तों, उन टॉपिकों को हम पहले कवर कर लेंगे। और उसके बाद देखो रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, क्या सभी टॉपिक तो पुलिस में नहीं पूछेगा, जो जो टॉपिक हों आप उन टॉपिकों को हम पहले लेंगे। उसके बाद हम आपकी A to Z पूरी जितने टॉपिक होते हैं रीजनिंग में सभी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी टॉपिकों को जब हम पढ़ा देंगे तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम, छोटा बड़ा, मैंने क्या बोला, छोटा बड़ा कोई सा भी एग्ज़ाम दे करके आएंगे। दोस्तों 100% आपको हमारी इस क्लास से रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 38 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित। तो रीजनिंग 37 रीजनिंग के पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो उन 37 क्वेश्चनों में से आप 37 क्वेश्चन आप हमारी इस क्लास से मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं अधि वर्षों की पहचान। अधि वर्ष मतलब जो लीप ईयर वर्ष होती है उसी को ही हम अधि वर्ष कहते हैं।
ठीक है। तो अधि वर्षों की पहचान, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से विभाजित करते हैं। मतलब जो वर्ष है वो कैसा हो, शताब्दी वर्ष हो। जैसे ये देखो 1700, 1600, ये जिसमें 2 2 लगा हुआ तो 100 मतलब कहने में आए तो वो हमारा शताब्दी वर्ष हो जाता है। उन्हीं वर्षों में हम 400 से क्या करते हैं, उसको भाग करते हैं, विभाजित करते हैं। यदि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह एक लीप वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों। और यदि वह पूरी तरह से विभाजित न हो तो वह एक साधारण वर्ष होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब कोई हमारी शताब्दी वर्ष दी गई होती है तो उस शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष ना हो तो उसमें 4 से भाग देंगे, जब शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 400 से हम भाग देते हैं। जब हम 400 से भाग देंगे तो उसमें यदि शेष बच रहा है तो वो हमारी साधारण वर्ष है, और शेष नहीं बच रहा है तो वो हमारी लीप वर्ष है। देखिएगा दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 1700 है। ठीक है दोस्तों, तो 1700 में अगर 400 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा ये, तो इसलिए जब पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष हो गई हमारी। 1600 में 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से 4 चौक 16 ये कट जाएगी, तो ये हमारी लीप वर्ष हो जाएगी। 4 पंजे 20, 400 2000 हो जाएगा, 5 बार जाएगा ये, तो ये भी लीप वर्ष हो गई। 1400 को 400 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, तो इसलिए ये हमारी साधारण वर्ष हो गई। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, वो आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी न हो। देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, तो वही पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी न हो तो उसे 4 से विभाजित करते हैं। भाई जो वर्ष दिया गया है यदि वो शताब्दी न हो, ठीक है, तो उसे हम 400 से विभाजित करेंगे। यदि दिया गया वर्ष शताब्दी हो तो उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी न हो तो उसे 400 से विभाजित करते हैं, और यदि वह पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह एक लीप वर्ष होता है। भाई जो हमने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था वही हमारा इस सेकंड पॉइंट में है। पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह एक लीप वर्ष है, और यदि वह पूरी तरह से विभाजित न हो तो वह एक साधारण वर्ष होता है। जैसे अब देखो 1996, ठीक है, इसमें जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी, तो हमारा ये लीप वर्ष। 2005 ये पूरी तरीके से नहीं कटेगी 4 से, तो साधारण वर्ष। ये भी लीप वर्ष निकल के आएगी और ये साधारण वर्ष निकल के आएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताए। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम इनको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने, उनको सॉल्व करेंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले हम कुछ पॉइंट को आपको नोट कराते हैं। लीप वर्षों की गणना, ठीक, लीप वर्षों की गणना। तो दिए गए वर्षों में 4 से विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है उतने ही लीप वर्ष होते हैं। कहने का मतलब ये है, वर्ष दी जाएंगी कि 12 वर्ष है, 20 वर्ष है, 15 वर्ष है, एक्स वाई जेड कितने भी वर्ष दें, वो उसमें से वो ये पूछेगा। भाई पूछेगा क्या, हमको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तो हमको ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये सब वहाँ पर इतना मैटर वहाँ पर काम आएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई फालतू की चीज़ें हम आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे 22 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूछेगा। अब इसमें 2 सवाल बन जाएंगे। भाई जब 22 वर्षों में से लीप वर्ष निकल जाएंगे तो बचे हुए वर्ष हमारे कैसे होंगे, बचे हुए वर्ष हमारे साधारण वर्ष रह जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है ये तो आइएगा देखते हैं। और हमने आपको ये बता दिया है कि जो लीप वर्ष है वो कैसे निकाले जाते हैं, पॉइंट में ऊपर। तो 22 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं,
जो हमारा ये 22 है ना, वर्ष दी गई है 22, इसमें हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 4 पंजे 20, ये 5 बार जाएगा, ठीक। और 2 हमारा ये शेष बचेगा, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो दो हमारा जो शेष बचेगा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये जो हमारा दोस्तों जितनी बार गया, कितनी बार गया भाग, 5 बार। हमको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है कि जितनी बार हमारा भाग जाए, 4 से जो वर्ष दी गई है उसमें जब हम भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आता है, जितनी बार यानी कि भाग जाता है, तो वो हमारी वही लीप वर्ष होती है। तो दोस्तों इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 5, ठीक है। तो लीप वर्ष हमारे हो गए 5, यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर लीप वर्ष 5 हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन हम और निकाल सकते हैं। भाई लीप वर्षों 22 वर्षों में से लीप वर्ष हमारी 5 निकल गई, तो बचे हुए वर्ष जो 17 वर्ष बचे हुए हैं वो हमारे कैसे वर्ष हैं, वो हमारे हैं साधारण वर्ष। तो लो एक यहाँ से और निकल के आ गया, निकल के क्या आ गया, ये आपको निकालना पड़ेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो निकालना पड़ेगा। तो जो 17 वर्ष बचे हुए हैं 22 वर्षों में से, वो हमारे कैसे हैं, वो हमारे साधारण वर्ष हैं। देखो दोस्तों कितना आसान तरीका है, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको रीजनिंग बहुत ही अच्छी करा देंगे। हम आपकी रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं आपका, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं 75 वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो कंडीशन हमने इसमें अपनाई थी वही यहाँ पर हम अपनाएंगे। तो 4 से हम दोस्तों भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। 4 से हम जब भाग देंगे 75 में, ठीक है, देखते हैं देते हैं हम। तो 4 एकम 4, माइनस करते हैं, बच्चे 3, उतारा लिया 5 का, तो 4 अट्ठे 32। मुझे मालूम है कि ये तो सभी को आते होंगे। तो यहाँ 3 हमारा शेष बचा हुआ है, शेष से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना बस इस वाली संख्या से, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे ये बचे हुए हैं यही हमारा क्या है, लीप वर्ष, ठीक, यही हमारा लीप वर्ष। यानी कि जो 75 वर्ष हैं, 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष हैं, बाकी की जो शेष वर्षें बची हुई हैं तो वो हमारी साधारण वर्ष हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको कुछ और नया बताने के लिए जा रहे हैं। ये नया आगे जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो मतलब जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आपकी काम आने वाली है। बहुत ही आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना, शायद है कि किसी ने आपको ये बातें बताई हूँ, आज हम वो बात आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक सन ली है हमने 2022, सन आप कोई भी ले सकते हैं, 2022 ही नहीं। आप ये ऐसा ना समझे कि इसको 2022 ही आती है उसी के बारे में, नहीं, आप कोई सी भी सन ले लो, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ 2022 ली है, इसके 2022 में कौन सी शताब्दी है, देखो अब हमारी ये 2024 चल रही है, तो इसमें कौन सी शताब्दी है आप निकाल सकते हो। 2022 में कौन सी शताब्दी चल रही है आप निकाल सकते हो। जैसे हम इस पॉइंट को आपको समझा देंगे, आप चाहे कोई सी भी वर्ष दी गई हो उसकी आप शताब्दी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, जैसे कि ये हमारी है 2022। बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो आगे 20 लगा हुआ है, 2022 ही लिखा हुआ है, आगे जो हमारा 20 लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, इस 20 का मतलब होता है पूर्ण शताब्दी। क्या मतलब होता है इसका, पूर्ण शताब्दी इसका मतलब होता है। यानी कि 20 शताब्दी तो हो चुकी हैं,
20 शताब्दी, इसका मतलब होता है देखो ये तो 20 तो पूर्ण हो चुकी हैं और 20 के बाद हमारी क्या आएगी 21वीं शताब्दी का। भाई 20 तो पूर्ण शताब्दी हो चुकी हैं हमारी, तो हमारी जो 20 पूर्ण शताब्दी हो गई हैं, तो यहाँ पर जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी का 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष, 22वां वर्ष चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला है ना हमारा ये 22, ये हमारा वर्ष चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो 2024 चल रही है, तो 2024 को हम कैसे इसको मतलब डिफाइन करेंगे, तो 2024 को हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि हमारी जो 20 अगेला है पीछ और लास्ट में 24 लिखा हुआ है, तो जो 20 यानी कि 20 तो इसकी जो पूर्ण शताब्दी हो गई है वो तो निकल गई हैं। चल रही है हमारी कौन सी 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष चल रहा है। जो हमारी जो 21वीं शताब्दी है, ठीक है, उसका जो 24वां वर्ष है वो चल रहा है। शताब्दी मतलब 100 साल की एक। तो जब ये 24वां वर्ष चल रहा है 21वीं शताब्दी का, जब ये पूरे 100 हो जाएंगे तो वैसे ही हमारी 21वीं शताब्दी पूर्ण शताब्दी हो जाएगी और नेक्स्ट हमारी 22वीं शताब्दी चलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि जो हमने आपको ये पॉइंट बताया है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये बहुत ही डीप पॉइंट है, हर कोई इस पॉइंट को नहीं बताता है और मैंने आपको इस पॉइंट को बताया है। तो अगर कोई आपको पूछे इसके बारे में तो आप बेझिझक होकर के इसी तरह से आपको उसको समझा देना सामने वाले को। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 1995 में कौन सी शताब्दी है। ये दोस्तों ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1995, तो मैंने शायद इसीलिए ये ले ली है। तो आइएगा इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। देखो ये है हमारी 1995। ठीक है दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 1995। दोस्तों इसमें भाई ये 19 से ये 95, तो ये तो हम आंख बंद के करके यहाँ लिख दे रहे हैं कि वर्ष चल रहा है, 95वां वर्ष चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये 19 है, ये हमारी क्या यहाँ लिखेंगे हम पूर्ण शताब्दी, यहाँ लिख देंगे हम पूर्ण शताब्दी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पूर्ण शताब्दी के बाद यानी कि 20वीं शताब्दी ये चल रही है। ठीक है, इसके हिसाब से 19 तो हो चुकी है, तो 20वीं शताब्दी का 95वां वर्ष चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये बहुत ही जो हमने आपको बताए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और आप लोग इनको 1-2 बार अगर समझ में ना आए तो दोबारा क्लास को फिर से देख लेना। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों अब जो हम बताने के लिए जा रहे हैं आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कैलेंडर के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। हम जिन पॉइंटों को देखो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा और याद करने में भी कुछ भी नहीं है, वो बस अगर आप 5 या 10 मिनट सही से याद कर लोगे ना तो मुझे लग रहा है कि आपका काम हो जाएगा। बस आपको थोड़ा याद करना है, हम आपको नोट्स में दिखा रहे हैं और उसके हिसाब से आपको क्या क्या याद करना है हम आपको वो बता देंगे।
और बस उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चनों की। फिर आप देखना चुटकियों में क्वेश्चन हल होंगे, आप कहेंगे वाह क्या तरीका बताया है करने का, ऐसा हमने कभी भी तरीका पहले नहीं देखा था। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं हम क्वेश्चनों को, जो कैलेंडर में जो हमारे प्रयोग में जो होने वाले जो कोड हैं उन कोडों को हम देखते हैं, क्वेश्चनों को इससे बाद में। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आप क्या करना, इस वीडियो को रोक के और अपने नोट्स में इन जो कोड दिए गए हैं इन कोडों को वहाँ पर नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, एक बार इन कोडों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, शायद ये कोड कभी किसी ने आपको नहीं बताए होंगे, आज हम आपको ये कोड बताने के लिए जा रहे हैं। तो कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर में जो हम क्वेश्चन करते हैं उनमें ये कोड, दोस्तों ये कोड आपको याद करना ही करना है। ये तो हमारे जो महीनों का कोड है। अभी तक आपने जैसा भी जिस तरह से आप क्वेश्चनों को करते आए हैं आप भूल जाइएगा, क्योंकि वो तरीका मुझे मालूम है आपने कौन सा तरीका किस तरीके से आपने क्वेश्चन को हल किया है, वो तरीका एग्जाम में भटका देने वाला तरीका है। लेकिन ये तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बस शर्त एक है कि आप इन कोड को अपनी ज़बान पे रख लेना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मिनटों वाले क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर दोगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में देखो जितना आप समय बचा लोगे आप उतना ही एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करोगे। ठीक है दोस्तों, तो कल इसमें जो महीनों का कोड ये दिया हुआ है, पूरे हमारे 12 महीने हैं। शताब्दी का कोड ये है, जो शताब्दी वर्ष आती है उनका कोड ये है हमारा, और दिन का कोड जो दिन आएंगे इसमें तो निकल के उनका कोड हमारा ये आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम आपको जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं। देखो हमको जब हम महीने में जाएंगे, जो वर्ष दी गई होती है दोस्तों, हमारी जो वर्ष दी गई होती है तो उस वर्ष में जो महीना दिया गया होता है, ठीक है, ऐसे 2022 ऐसे 2024 चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो 2024 में हमारा कौन सा ये महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। तो 2024 क्या ये हमारी लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 2024 हमारी लीप वर्ष है, क्योंकि फरवरी हमारी 29 दिन की थी जो निकल गई। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष और या लीप ईयर वर्ष, जो वर्ष दी गई होगी हम उस वर्ष को देखेंगे क्या ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। और यदि साधारण वर्ष का महीना है, साधारण वर्ष है उसमें महीना दिया गया है, तो ये वाले कोड इसमें आएंगे। हम क्या कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। और जो लीप ईयर है उसका महीना है उसके ये कोड आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 महीने का कोड चेंज होगा, जनवरी का और फरवरी का। ये तो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो उसका कोड जनवरी का 1 होगा और फरवरी का 4 होगा। और जो लीप ईयर है तो लीप ईयर की जनवरी है तो उसमें जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का 3 होगा, यानी कि इसमें से एक कम हो जाएगा। बाद बाकी के जितने भी कोड हैं दोस्तों वो सभी सेम कोड रहेंगे। सिर्फ आपको इन्हीं 2 महीनों में आपको याद रखने की ज़रूरत है, और बाकी के जो महीने हमारे जो 10 महीने बचे हुए हैं इन महीनों में आप सेम, चाहे वो लीप ईयर हो या साधारण ईयर हो, कैसे भी हो आप कोड को सेम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं, आइएगा। नॉर्मल ईयर की हम आपको कोड बता रहे हैं पहले। तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड हमको याद रखना है, क्योंकि इन कोडों के बिना हम क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इन कोडों को याद कर लिया तो क्वेश्चन आप एकदम बहुत ही मिनटों का काम सेकंडों में कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, अगर नॉर्मल वो लीप ईयर है, जो लीप वर्ष है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, अगर वो वाला वर्ष है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी का कोड सेम रहेगा। तो जनवरी का वहाँ 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मार्च का यानी कि अब तो सेम ही कोड रहेंगे जो नॉर्मल और लीप ईयर की। शताब्दी का कोड, इसमें शताब्दी वर्ष भी आएगी, जैसे
भाई शताब्दी है ना 2022 20 करके ऐसे, तो ये इनमें से हमको कोड निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो शताब्दी कोड में क्या होता है, यदि देखो इस एक कोड होता है 06422064। ठीक है, यदि जीरो आ रहा है, अभी हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस यहीं पर समझ लीजिएगा। जैसे यदि 19वीं शताब्दी है, वहाँ लिखा रहेगा शताब्दी, ऐसे वो बोलेगा 2022, तो 2022 में हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है, तो 20वीं शताब्दी चल रही है। 20वीं शताब्दी मतलब पूर्ण हो चुकी है, तो वही है ना, तो 2022 में 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा 6 लग जाएगा। ठीक, यदि 21वीं शताब्दी बोलेगा तो 4 कोड लग जाएगा, 22वीं बोलेगा तो 2 लग जाएगा, और 19वीं में जब चला जाएगा, यानी कि आगे साल के अगर 19 लिखूँ, ऐसे आप समझ लो, ऐसे 1995 1996 19 करके आएगा तो कोड वहाँ 0 हो जाएगा, और जहाँ 2000 चलेगा 2002 कुछ भी आ जाए तो वहाँ हमारा 6 कोड लगेगा। 21वीं पहुँचेंगे तो 2 लगेगा, और 22वीं में हमारा 2 लगेगा। फिर उसके बाद 19 20 21 22 यहाँ तक तो 0 6 से 42 कोड चलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही 23वीं शताब्दी में आएंगे हम, तो वैसे ही हमारा ये कोड रिपीट होने लगेगा। बस आप इतना ध्यान रखना। मुझे आशा है कि ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। जब हम क्वेश्चनों को कराएंगे, अभी देखते हैं टाइम बचेगा तो हम आपको एक क्वेश्चन जरूर करा देंगे। आप फिर नेक्स्ट कल की क्लास में हम इन क्वेश्चनों को करा देंगे, और आप भी कहोगे हाँ कुछ बात है इन क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, अब देखो दिनों का कोड जैसे हम भाग देंगे ना, तब जो शेषफल बचेगा हमारा, तो वहाँ अगर 1 बच रहा है तो मतलब रविवार दिन निकलेगा, 2 बच रहा है तो सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 बृहस्पतिवार, 6 शुक्रवार और 0 शनिवार। क्योंकि देखो हम 7 नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि 7 से तो मुझे डिवाइड ही करना है, तो जो संख्या से हम भाग देते हैं उससे कम ही संख्या रहती है। तो दोस्तों ये हमने महीनों का कोड, शताब्दी का कोड और दिनों का कोड आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। और आप लोग इस वीडियो को रोक के आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें, और वहाँ इन कोडों को आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि इन कोड के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम कुछ आपके लिए कुछ और बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, हम आपको एक फार्मूला बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। उस फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, किस तरह से हमको उस फार्मूले पे लगाने, जो हम बताएंगे वो फार्मूले सेट करना है क्वेश्चनों में। दोस्तों भले ही आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ही टफ तरीका ये बता रहे हैं, और हम जो कर रहे थे वो बहुत ही सरल तरीका है। नहीं दोस्तों, हम जो बताने जा रहे हैं वो सरल तरीका है, और ऐसा तरीका है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। देखो 1-2 बार जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को करेंगे ना, तो ये जैसे ही आपके हैबिट में आएंगे तो आपका एकदम, एक तो टाइम बचेगा, मिनटों का काम सेकंड में होगा, टाइम बचेगा, और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तब आपको लगेगा हाँ वो तरीका गलत था और जो कर रहे थे वो गलत था। अब हम जो सीखा है हमने नए तरीका शिवम स्टडी से, तो यहाँ पर आपको ये तरीका बेटर लगेगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको जो नियम है, रूल है, उसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 1 किन किन तरीक़ों से ये कैलेंडर का क्वेश्चन पूछता है। देखो दोस्तों, कैलेंडर में तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कैलेंडर का। अलग अलग तरह के इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को हमको कराना है, क्योंकि मैं किसी एक एग्ज़ाम के रिलेटेड से ये क्लास को नहीं मतलब मैं ले रहा हूँ। मैं इस क्लास को ऐसे इस तरह से पढ़ाऊँगा कि चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे के आओ, जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग आती होगी, वहाँ आपको इस क्लास से रीजनिंग बाहर नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा, हम आपको एक रूल बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं। टाइप 1 दी गई तारीख का दिन याद करना। कोई तारीख दे देगा और आपको दिन पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नियम आपको ये है
देखो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। देखने में भले ही आपको बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही क्वेश्चन पे आएंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे, तो ये फार्मूला आपको एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नियम मतलब रूल है, इस क्वेश्चन को हल करने का ये रूल है। ये आपको आ गया तो आप समझो आपका क्वेश्चन हल हो गया। D प्लस M का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस बस में लीप ईयर्स बट्टे में 7। D मतलब दिन, डे जो तारीख दी गई होगी वो, प्लस मंथ का कोड जो देखो D यहाँ ये दिन दिया गया है 28 तारीख, वो यहाँ पर आएगा। ये हमारा महीना है, ये मंथ का कोड रहेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे ये 2022, अब खेल हमारा इसी सब चीज़ का है। 2022 में ये संख्या है, इसी का खेल है, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं निकल के जाएंगी, 3 कोड निकल के जाएंगे इसी से। भाई यहाँ तो हमने डेट तो जैसी हमने लिख दी, मंथ का कोड जो हमने अभी आप जनवरी फरवरी बताया था आपने वो लिख दिया, बस कहानी ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर डिपेंड करता है मसला पूरा, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो 20 दिया हुआ है ये हमारी क्या है, ये है पूर्ण शताब्दी। तो यहाँ 20 शताब्दी का कोड लिखेंगे हम, 21वीं में नहीं आएंगे, जो 20 लिखी है 20 में ही रहेंगे। तो 20 शताब्दी का हम एक कोड लिख देंगे। और वर्ष हमारी कौन सी चल रही है, इसमें वर्ष हमारी 22वीं वर्ष। मैंने क्या अभी बताया समझाया था आपको, भाई 20वीं तो शताब्दी चल रही है और 22वां वर्ष चल रहा है, तो यही वर्ष है। ठीक, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा कितना हो जाएगा, अभी हमने 20वीं शताब्दी का कोड आपको बताया था 6, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और वर्ष हमारी 22वीं चल रही है, तो हम यहाँ 22 लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि जो 22 वर्ष है ना, 20वीं शताब्दी का जो 22 वर्ष चल रही है, उस 22 वर्षों में से लीप ईयर वर्ष कितनी है, उस 22 वर्ष में लीप ईयर वर्ष कितनी है, ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ हम डेट लिख देंगे, ये हमारा ये डेट हमारी है, ये मंथ का कोड लिख देंगे, शताब्दी कोड हमारी ये 20 शताब्दी है तो इसका यहाँ 19 होगी तो 19 का, 21 होगी तो 21 का, 22 होगी तो 22 का, इस तरह से इसका कोड लिख देंगे। वर्ष हमारी जो यहाँ वर्ष दी गई है वो सेम टू सेम वर्ष निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और वर्ष में लीप ईयर, तो लीप ईयर हमने आपको बताया था कि 4 से हम जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वो हमारी वर्ष निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रूल, ये था हमारा नियम, चाहे आप फार्मूला कुछ भी समझो। और आइएगा अब हम आपको एक क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। जब आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे या समझ लेंगे उस क्वेश्चन को, तो मुझे लग रहा है कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप भी कहोगे कि हाँ तरीका बहुत अच्छा मिला, और तुरंत की तुरंत आप उन चीज़ों को याद कर लेंगे जो हमने आपको याद करने के लिए यहाँ पर बताया है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 28/3/2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तारीख हमारी जो डेट है वो 28 दे रहा है, तीसरा महीना है, और 2022 यानी कि 2022 का ये तीसरा महीना है। ठीक है दोस्तों, तो अब पिछली बातों पे आप जाइएगा, हमने आपको क्या क्या बताया। ठीक है, यानी कि चाहे आप इधर मार्च भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तीसरा महीना हमारा मार्च का ही होता है। हमने आपको ये बताया था दोस्तों कि चलो हम पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, फिर उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जैसे 28/3/2022, इसमें हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से कोड ऊपर रखा है, एक बार हम कोड में रख के आपको बता रहे हैं। जैसे अब ये डेट वाला हम मसला हल कर रहे हैं, तो डेट हमारी 28 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्लस मंथ का कोड, एम का कोड, महीने का कोड,
तो महीना हमारा कौन सा है? मार्च का महीना है। दोस्तों अगर हमारा जनवरी या फरवरी का महीना होता तो हमको ये संख्या पूरी मतलब देखनी पड़ती। अभी तो हम संख्या ही कहेंगे, या ये वर्ष पूरी देखनी पड़ती कि ये लीप ईयर वर्ष है या साधारण वर्ष है, क्योंकि लीप ईयर वर्ष में और साधारण वर्ष इनके कोड चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जनवरी और फरवरी के। जबकि महीना हमारा मार्च का है तो हमको लीप ईयर और साधारण वर्ष हमको ये देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हम आपको वैसे भी कराएंगे जिसमें आपको ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये टाइप नंबर हम 1 आपको करा रहे हैं। तो तीसरा महीना हमारा मार्च का महीना होता है दोस्तों। तो मार्च का महीना हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। जो मार्च का महीने का कोड हमारा क्या है, तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मार्च का महीना है तो मार्च के महीने का कोड क्या है हमारा? 4। हम आपको अभी दिखा के बता दे रहे हैं और फिर आप अपने आप से इसको हल करना, ठीक है दोस्तों। मार्च के महीने का कोड है हमारा 4, इसको यहाँ हम प्लस कर दे रहे हैं, प्लस। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की। जिसने ये सॉल्व करना सीख लिया समझो उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। हम बहुत ही ठहर के बता रहे हैं ताकि आपको आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए, और ऐसा सेट हो कि कभी निकले भी नहीं, मरते दम तक आप रीजनिंग याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 2022 है ना, अब देखो यहाँ पर क्या आया? शताब्दी कोड। नेक्स्ट हमारा क्या आया? शताब्दी कोड। तो यानी कि ये हमारी 20वीं शताब्दी है दोस्तों। तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या है? तो 20वीं शताब्दी का कोड है 6। अभी हमने आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी का कोड 6 है। देखो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहा। तो 20वीं शताब्दी का कोड 6, तो यहाँ पर हम 6 प्लस कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 6 प्लस। अब वर्ष, अब आया हमारा वर्ष की बारी। तो वर्ष कौन सी चल रही है? 22वीं वर्ष चल रही है भाई। 20वीं शताब्दी, ये तो पूरी 20वीं शताब्दी हो गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 20वीं शताब्दी का ये 22वां वर्ष, तो 22 वर्ष, ये जैसे कि तैसे हम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लस कर देते हैं हम इसमें। अब हम क्या करेंगे? हम इसको, अब देखो वर्ष में लीप ईयर, अब देखो ये 22 वर्ष है, इसमें इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये जो 22 वर्ष है इसमें लीप ईयर वर्ष कितनी है? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि लीप ईयर वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 4 का इसमें भाग देते हैं। जो भागफल आता है वही हमारी लीप वर्ष होती है। तो यानी कि 4 पंजे 20, जो शेष बचे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अभी हमने आपको बताया था कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमने आपको वहाँ पर इसीलिए बताया था क्योंकि देखो यहाँ पर हमको यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ गई है। तो इसमें जो 5 लीप वर्ष हैं निकली हैं, तो इन 5 लीप वर्ष को हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। और सभी के बटे में, भाई ये तो हमारा कुछ हो गया, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। सभी के बटे में हम 7 लिख दे रहे हैं। अब दोस्तों इन सभी को हम ऐड करेंगे। जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हम 65 आएगा। आप एक बार ऐड करके देख लेना, और बटे में 7। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से भाग देंगे। 65 में हम 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा ये? 7 निम्मा 63, 9 बार चला जाएगा दोस्तों। 7 निम 63, ठीक है दोस्तों। कितनी बार गया? 9 बार। अब जो इसमें जो शेष बचेगा, 2 इसमें शेष बच रहा है। जब दोस्तों इसको हम भाग देंगे तो यहाँ 2 शेष बच रहा है, ठीक। जो 2 ये शेष बच रहा है। अब हमने जो दिन के कोड दिए थे आपको, जो दिन के कोड हमने आपको बताए थे, अब उस दिन के कोड की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 नंबर पे हमारा कौन सा दिन था? देखो एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिनों के कोड है दोस्तों। तो 2 नंबर पे हमारा सोमवार था, 2 नंबर पे सोमवार, तो हमारा सोमवार दिन निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों, सोमवार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सोमवार।
तो दोस्तों हमने आपको ये सब निकाल के दिखाया। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप किस तरीके से कर रहे थे वो तो मुझे नहीं मालूम है कि आपने कैसे सीखा है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो ये तरीका है, बहुत ही बेटर तरीका है। इसमें बिल्कुल जो गलती है बहुत ही कम क्या, बिल्कुल एकदम शून्य गलती आप हो ही नहीं सकती है इस तरीके में। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में देख लेना कि 28 जो 2022 में जो 28 तारीख की जो मार्च का, यानी कि 28 मार्च में कौन सा दिन है, 2022 की 28 मार्च को कौन सा दिन है, आप निकाल के देख लेना, सोमवार ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमने आपको आज की क्लास में बताया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसी कोड के द्वारा हम आपको हल करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन कर दिया छोड़ दिया, नहीं। ये हमारी जो आज की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है ये रीजनिंग की। अब जो नेक्स्ट कल की क्लास है तो उसमें हम आपको जितने भी टाइप होंगे कैलेंडर, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन को पूछने का, उसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, हमने जो आपको समझाया है आपके समझ में आया कि नहीं आया, हमारे समझाने का तरीका कैसा है वो हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वही तो मेरा मोटिवेशन वही है। आप लोग और आप लोगों का मोटिवेशन हम लोग एक दूसरे के संप्रेषण से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइस। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।